है। आइए देखते हैं कि इसकी तैयारी की पहली ईंट कैसे रखी जाती है। चुनाव से ठीक 48 घंटे पहले घड़ी की सुइयां एक खास वक्त बताती हैं। इसे कहते हैं साइलेंस पीरियड और यहीं से असली एक्शन शुरू होता है। पोलिंग टीमें अपना सारा सामान, अपनी ईवीएम्स लेकर अपने अपने पोलिंग स्टेशन के लिए निकल पड़ती हैं, चाहे वो स्टेशन शहर में हो या किसी दूर दराज के गाँव में। अब जाहिर है, इतने बड़े ऑपरेशन को चलाने के लिए एक सॉलिड टीम और एक क्लियर चेन ऑफ कमांड चाहिए। सबसे ऊपर होते हैं रिटर्निंग ऑफिसर, जो पूरे चुनाव क्षेत्र के कप्तान होते हैं। उनके नीचे होते हैं सेक्टर ऑफिसर्स, जो 5 से 10 पोलिंग स्टेशंस के एक क्लस्टर को संभालते हैं। और फिर हर एक पोलिंग स्टेशन के अंदर के असली हीरो होते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जिनकी देखरेख में वोटिंग का सारा काम होता है। अच्छा, अब बात करते हैं जोन के नियमों की। पोलिंग स्टेशन सिर्फ एक कमरा नहीं होता, ये एक तरह का किला है, एक सुरक्षित जोन जिसके अपने सख्त नियम होते हैं। पोलिंग स्टेशन के चारों तरफ 2 अदृश्य सीमाएं होती हैं। 200 मीटर के दायरे में कोई भी कैंडिडेट अपना बूथ नहीं लगा सकता, और जैसे ही आप 100 मीटर के दायरे में आते हैं, वहां तो बिल्कुल शांति चाहिए। कोई प्रचार नहीं, कोई नारेबाजी नहीं, कोई मोबाइल फोन नहीं। और ये सब क्यों? ताकि कोई भी वोटर बिना किसी दबाव के पूरी आजादी से अपना वोट डाल सके। चलिए अब इस किले के अंदर चलते हैं। यहाँ के असली हीरो, जैसा कि हमने कहा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, और उनका सबसे पहला काम होता है वोटिंग के लिए उस किले को यानी पोलिंग स्टेशन को तैयार करना। तो जब एक वोटर अंदर आता है तो एक पूरी टीम उसका इंतजार कर रही होती है। सबसे पहले पहला पोलिंग ऑफिसर पहचान पत्र चेक करता है, फिर दूसरा पोलिंग ऑफिसर उंगली पर कभी ना मिटने वाली स्याही लगाता है और रजिस्टर पर साइन लेता है, और आखिर में तीसरा पोलिंग ऑफिसर ईवीएम की कंट्रोल यूनिट का बटन दबाकर वोट डालने की इजाजत देता है। इन सबके ऊपर होते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो हर चीज पर नजर रखते हैं। अब ये बहुत जरूरी है, असली वोटिंग शुरू होने से भी पहले एक बहुत ही जरूरी काम होता है मॉक पोल। वोटिंग शुरू होने से ठीक 90 मिनट पहले एक तरह का ड्रेस रिहर्सल किया जाता है। एजेंट्स के सामने मशीनों पर वोट डालकर चेक किया जाता है कि सब सही काम कर रहा है या नहीं। फिर उस मॉक पोल के सारे डेटा को पूरी तरह डिलीट करके और वीवीपीएटी की पर्चियों को हटाकर मशीन को सील कर दिया जाता है, ताकि पहला असली वोट 0 से शुरू हो। और अब दरवाजे खुल चुके हैं, वोटिंग शुरू हो चुकी है। अब देखते हैं कि वोट डालने की प्रक्रिया से लेकर पोलिंग बंद होने के उस आखिरी मिनट तक क्या क्या होता है। ये बात गांठ बांधने वाली है। वोट की गोपनीयता सबसे ऊपर है। ये सिर्फ कोई नियम नहीं, बल्कि बाकायदा कानून है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 का सेक्शन 128। इसे लागू कराने की सारी जिम्मेदारी प्रिजाइडिंग ऑफिसर की होती है। जब दिन भर की वोटिंग खत्म हो जाती है तो एक कागज, एक फॉर्म किंग बन जाता है, और वो है फॉर्म 17C। ये वोटों का पूरा लेखा जोखा है। इसमें साफ साफ लिखा होता है कि मशीन में कुल कितने वोट पड़े, और पूरी पारदर्शिता के लिए इसकी एक एक कॉपी हर कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट को साइन करके दी जाती है। जैसे ही घड़ी में वोटिंग खत्म होने का टाइम होता है, गेट बंद, लेकिन जो भी उस वक्त तक लाइन में खड़ा है उसे वोट देने का हक मिलता है। आखिरी वोट पड़ते ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर ईवीएम की कंट्रोल यूनिट पर क्लोज का बटन दबा देते हैं। बस इसके बाद मशीन में एक भी वोट नहीं पड़ सकता। फिर शुरू होती है हर चीज को सावधानी से पैक और सील करने की प्रक्रिया। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असल में अब सबसे नाजुक सफर शुरू होता है। उन सभी सील बंद ईवीएम्स और दस्तावेजों को उनकी आखिरी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचाने का सफर। अब यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की प्लानिंग का एक जबरदस्त नमूना देखने को मिलता है। हर तरह के दस्तावेज को पैक करने के लिए अलग अलग रंग के लिफाफे होते हैं। हरे रंग में सबसे जरूरी कानूनी दस्तावेज, जैसे वोटर्स का रजिस्टर। पीले में गैर कानूनी लेकिन जरूरी कागज। भूरे और नीले में बाकी सारा सामान। मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं, सब कुछ एकदम सिस्टमैटिक। और फिर आता है फाइनल डेस्टिनेशन, स्ट्रॉन्ग रूम। और जब मैं स्ट्रॉन्ग रूम कहती हूँ तो मेरा मतलब है एक असली का किला। यहाँ सील बंद ईवीएम्स को गिनती के दिन तक रखा जाता है। इसकी सुरक्षा 24 घंटे 7 दिन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस करती हैं। हर कोने पर सीसीटीवी कैमरा होते हैं और कैंडिडेट्स के लोग भी बाहर बैठकर निगरानी कर सकते हैं। तो देखा आपने, एक अकेले ऑफिसर की ड्यूटी से लेकर स्ट्रॉन्ग रूम की उस जबरदस्त सुरक्षा तक पूरा दिन, बल्कि पूरी प्रक्रिया जवाबदेही की एक मजबूत चेन से बंधी होती है।
हर एक कदम सिर्फ इसलिए उठाया जाता है ताकि लोकतंत्र का ये महापर्व बिल्कुल निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरा हो। तो अब जब हम ये सब जानते हैं कि एक एक वोट को सुरक्षित रखने के लिए कितनी मेहनत और कितनी बड़ी मशीनरी काम करती है, तो ये सवाल मन में जरूर आता है कि हमारे लिए, एक अकेले इंसान के लिए, उस एक वोट का आखिर मतलब क्या है। इस पर सोचना तो बनता है।